जय हिंद भाई। एक न्यूज तो आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी कि ट्रंप ने HP1 वीजा के चार्जेस वगैरह भैया 100 टाइम्स से बढ़ा दिए हैं। पहले था 1000 रुपीज पर डॉलर, यानी मोटा मोटा 80-90 हजार रुपए पर ईयर के हिसाब से। अभी कर दिया 1 लाख डॉलर पर ईयर पर पर्सन के हिसाब से। अब इसका न्यूज पर क्या इंपैक्ट आएगा, स्पेशली IT कंपनीज पर क्या इंपैक्ट आने वाला है। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब हमारी जो IT कंपनीज है वो स्पेशली अपने एम्प्लॉइज को ना अमेरिका और US वगैरह भेजते हैं कि भाई आप जाओ वहां पर काम करो, क्योंकि वहां के मेजर क्लाइंट्स वगैरह है, डॉलर रेवेन्यू आता है जब हम लोग क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह देखते हैं। तो आज करते हैं उन IT कंपनीज पर क्या इंपैक्ट आ सकता है। नंबर 1, इंडिया पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, इनफैक्ट US पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हर 3-4 IT स्टॉक्स ले लेते हो जो जाइंट्स वगैरह है, विप्रो, इन्फोसिस वगैरह, और इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या बन रहा है। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे IPOs वीडियोस मिल जाएंगे। शेषसाइड टेक्नोलॉजी, एटलांटा, गणेश कंज्यूमर, अडानी ग्रुप के साथ क्या होगा, VMS क्लोज हो गया, GK एनर्जी, सात्विक, आई वैल्यू, सारे IPOs जैसे जैसे आ रहे हैं मैं वीडियो बनाता हुआ जा रहा हूं। पहले तो न्यूज की बात करते हैं। यहां पर भाई देखिए क्या हुआ है। अमेरिका इज रेज्ड द H1B वीजा फी टू 1 लाख पर पर्सन, और ये हर साल का है। 1,88 का डॉलर चल रहा है, यानी भैया सीधा 85K से हो गया 85L, यानी कि 85,000 का सीधा बढ़ाकर कर दिया 85 लाख। और ये पर पर्सन है, पर ईयर है भाई। यहां पर अगर रीजन की तरफ देखें, सबसे ज्यादा इंप्लॉइज हैं अमेजन के, फिर कॉग्निजेंट, अर्न्स्ट एंड यंग, यानी कि EY। अब यहां पर कौन कौन आ रहा है, TCS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, मेटा यानी फेसबुक, इंटेल चिप बनाता है, HCL अमेरिका, तो HCL इंडिया वाला भी आएगा, अमेजन वेब, IBM, JP मॉर्गन हो गया, एप्पल, एसेंचर, यहां पर LTI आ गया, विप्रो का नाम भी सामने आ गया। भाई इन कंपनीज पर मेजर इंपैक्ट वगैरह आने वाला है, बट उससे भी ज्यादा इंपैक्ट आएगा अमेरिका पर। अब वो क्या चाह रहा है कि भाई आप इंडिया के एम्प्लॉयज की जगह या बाहर के एम्प्लॉयज की जगह अमेरिका का जो वर्क फोर्स है उनको लो, ताकि उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल पाए। चलिए, अब IT स्टॉक्स में कौन कौन है, हम चलते हैं स्कैनिक्स के पास। लास्ट वीडियो में भी मैंने जब स्कैनिक्स के बारे में बात करी थी ना, अडानी वाले ग्रुप में, वहां पर भी काफी सारे लोगों ने कमेंट करा था कि सर हमें थोड़ा सा स्कैनिक्स के फीचर्स और एक्सप्लेन करिए डिटेल में। मैं काम करता हूं, स्कैनिक्स कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और स्टॉक्स पे क्या क्या इंपैक्ट आएगा वो भी मैं सिखाऊंगा। देखिए, होम, लाइव, न्यूज, क्रिएट, स्क्रीन्स, इनसाइट्स, यहां पर कुछ स्क्रीनर्स हैं जो ऑलरेडी इनबिल्ट है। जैसे कि हम स्क्रीनर्स पर जाते हैं तो स्क्रीनर्स पे फंडामेंटल स्क्रीनर, बेस्ट क्वार्टरली, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, टाइटन लार्ज ग्रुप स्टॉक्स, केपेक्स, पोटेंशियल मल्टीबैगर, अंडर वैल्यूड एंड सो ऑन। यहां पर आपको काफी सारे टेक्निकल स्क्रीनर भी मिल जाएंगे। क्रॉसओवर हो गया, गोल्डन क्रॉसओवर जब 50-200 मूविंग एवरेज होता है, और डेथ क्रॉसओवर जब 250 को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड हो गया, रेजिस्टेंस, मोमेंटम, सब प्राइस एक्शन, इंट्राडे, कैंडलस्टिक स्क्रीनर्स भी अगर आपको चाहिए, बियरिश इंगल्फिंग, ये वो सब आपको यहां पर इनबिल्ट मिल जाएगा, टोटली फ्री है। करना क्या है, गूगल पर जाना है, scanx.trade लिखना है, वरना फ्री है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। अब देखिए हम जाते हैं क्रिएट पर। मैं यहां पर क्रिएट पे क्लिक करता हूं तो यहां पर एक काफी सारे फिल्टर्स मुझे मिल रहे हैं, मार्केट कैप पे, प्राइस है, इंडेक्स है। मैं कुछ नहीं करता, देखिएगा मैं गया इंडेक्स पे निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50, ये वो काफी सारे इंडेक्स आ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने निफ्टी IT पर क्लिक करा, और जितने भी स्टॉक्स थे निफ्टी IT में वो सामने ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ गए। जैसे कि यहां पर TCS, इन्फोसिस, अगर हम देखते हैं TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, LTI, टेक, परसिस्टेंट, ओरेकल, कुफॉक और एम्फेसिस। यहां पर इसने मेरा काम 1 मिनट में आसान कर दिया। अब मान लीजिए मुझे और डिटेल एनालिसिस चाहिए, मैं यहां पर TCS पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने TCS पे क्लिक करा, देखिए TCS ओवरव्यू, न्यूज, पीयर्स, फोरकास्ट, फाइनेंशियल, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, ये वो सब कुछ मेरे सामने आ गया। अगर आप यहां से चार्ट भी देखना चाहते हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपके पास चार्ट
आया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर टीसीएस पे क्लिक करते हैं, दूसरी टैब पर ऑटोमेटिकली चार्ट आपके सामने 1 सेकंड में आ जाता है। देखो कितना बेनिफिट है कि अगर मुझे फंडामेंटल्स भी देखने हैं, रिजल्ट्स भी देखना है, न्यूज वगैरह क्या पे चुनी हुई है, सब कुछ 1 सेकंड में आपको करके दे दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर आप चाहो तो और नहीं, इंडेक्स के बाद और भी फिल्टर लगा सकते हो। जैसे मान लो आपने पहले लगाया निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 के बाद अगर आपको और उसमें मार्केट का आपका कोई प्राइस डालना है, सेक्टर वाइज डालना है या फिर इंडस्ट्री वाइज डालना है, यहां पर आप इन नंबर ऑफ स्क्रीनर्स बना सकते हो, टोटली फ्री है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके एनालिसिस, जो हम लोगों ने स्टॉक्स देखे। विप्रो की बात करते हैं कि विप्रो के लेवल्स वगैरह क्विकली यहां पर क्या बन रहे हैं। देखिए विप्रो ने यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न तो बनाया है, बट हुआ क्या है, ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। ये यहां पर बना रेड कैंडल, वापस से रेड कैंडल, हाई के ऊपर एक बार भी क्लोजिंग नहीं आई। लेवल कितना है, समवट अराउंड 258 के आसपास। यहां पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रेजिस्ट करके गया 258 के आसपास। सपोर्टिव जोन कहां पर बन रहा है वो भी मैं क्विकली बता देता हूं। सपोर्ट जो बन रहा है वो समवट अराउंड 240 के आसपास बन रहा है। मतलब 240 के नीचे अगर आपको लगता है भाई मंडे को एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आ सकता है, रेड कैंडल्स मिल सकते हैं ढेर सारे, तो समझ जाइए कि भाई 240 के नीचे थोड़ा सा और वीकनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, मेजर जाइंट टीसीएस। टीसीएस की बात करो तो देखो एक लंबे टाइम से बियरिश मोड में है। यहां पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन डालने का ट्राई करते हैं, ऊपर की तरफ से देखिए यहां से बिल्कुल टॉप से गए, बैक टू बैक 2-3 पॉइंट्स हम लोगों ने पकड़े। यहां पर क्या हो रहा है, टीसीएस अभी तक ना इसको इस मेजर जाइंट चैनल से बाहर की तरफ नहीं आ पा रहा। इनफैक्ट लास्ट दिन पर भी देखेंगे एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स तो बने, बट यहां पर डोजी पैटर्न बन गया। ये भी इस हाई के ऊपर क्रॉसिंग नहीं कर पा रहा। एक बार, दो बार, तीन बार अटेम्प्ट लेकर जा रहा है। रेजिस्टेंस लेवल 3180 के आसपास बन रहा है। सपोर्टिव जोन की बात कर लेते हैं तो सपोर्टिव जोन कुछ 3000 के आसपास बन रहा है, जो समवट अराउंड 4-5% के आसपास दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वन पर चलते हैं। अगर आपको बाय भी करना तो जब ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाए तब बाय करिएगा। नेक्स्ट वन, इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस में क्या हुआ, बायबैक की न्यूज आई कि 1800 रुपए पे बायबैक कर रहे हैं, जो करंट मार्केट प्राइस है भी एक अच्छा खासा 15-17-20% के आसपास करेंटली मोटा मोटा आपको देखा जाएगा। इन्फोसिस 1540 के आसपास चल रहा है। बट इन्फोसिस में भी सेम स्ट्रक्चर एज ऑफ विप्रो। यहां पर आप देखेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार 1550 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर एक गैप नजर आ रहा है। जैसे ही भैया बायबैक की न्यूज आई थी, यहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन गया था। गैप कितने पर है, 1440 पर गैप है। और सपोर्टिव जोन की बात करूं तो 1420 1415 के आसपास एक बार, दो बार, तीन बार डबल बॉटम बनाकर वापस आया है। नेक्स्ट वन, एचसीएल टेक। एचसीएल टेक का चार्ट भी देखो सेम स्ट्रक्चर है। एक बार, दो, तीन, चार मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी ये 1510 का लेवल एक बार भी क्रॉस नहीं कर आया। हालांकि यहां से मोमेंटम बना था, फिर एक डोजी, दो डोजी, बैक टू बैक। इनफैक्ट यहां पर फ्राइडे को एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना हुआ है 2% के आसपास। सपोर्टिव जोन कहां पर है, करेंटली सपोर्टिव जोन है 1400 के आसपास, समवट अराउंड 4% के आसपास नीचे की तरफ है। अगर दिख जाए कि भाई मंडे को या ट्यूसडे को 1400 के नीचे चला जाए, समझ जाओ कि भैया ट्रंप का एक अच्छा खासा इंपैक्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। लास्ट पर चलते हैं, दैट इज LTI माइंट्री। चार्ट ने कप एंड हैंडल पैटर्न तो बनाया है, यहां पर एक कप, एक यहां पर हैंडल पैटर्न बना, बट अगेन कप एंड हैंडल का पैटर्न का ब्रेकआउट आया नहीं आया। सेम चीज विप्रो में हुई, सेम चीज इन्फोसिस में हुई, जहां पर 5 में से 3 स्टॉक में ब्रेकआउट वगैरह नहीं आया। यहां पर क्या बन गया, इनसाइड बार बना हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो आपको ट्रेड कब करना है, या तो इनसाइड बार से ट्रेड कर लो, नंबर 1, जिसके मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है कि भाई हो सकता है मंडे को, हो सकता है एक बार को गैप डाउन खुल के धीरे 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 ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से देखो भाई, ये अमेरिका का नुकसान है भाई। हम लोग वहां पर काम कर रहे थे तो ये टैक्सेस वगैरह भी वहां पर पे कर रहे थे, कंपनीज भी वहां पर ग्रो कर रही थी। अपने गुस्से की वजह से आपने टैरिफ को 100x बढ़ा दिया। नुकसान आपका है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारा नहीं है। शॉर्ट टर्म में हमारे थोड़े से भाई बैलेंसेस वगैरह बिगड़ेंगे, स्टॉक्स अप एंड डाउन होंगे, बट अगर कंपनीज वहां पर अमेरिका को ही छोड़कर धीरे
धीरे धीरे चले जाए कि भैया ये पागल सन के इंसान है, कभी कुछ टैरिफ वगैरह लगा देता है, हम लोग यहां पर काम ही नहीं कर रहे, या फिर हम रिमोट तरीके से काम करवाएंगे अपने एम्प्लॉइज वगैरह से कि भाई आप इंडिया में बैठो और वहां से रिमोट लोकेशन से प्रोवाइड करो, तब तो टैक्सेस वगैरह नहीं देने। तो यहां पर कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। सपोर्टिव जोन की बात करो तो समवट अराउंड यहां पे 5000 के आसपास एक सपोर्टिव जोन दिखाई दे रहा है, बट यहां तक लगता नहीं कि जाएगा। जाता भी है तब समझ जाओ कि भैया इस गैप को फिल करने जा रहा है, बट अगेन ये बहुत दूर है एज ऑफ नाउ। वापस आते हैं, ये थे पांचों स्टॉक्स, मेजर आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस क्या भाई H1B वीजा का इंपैक्ट वगैरह क्या पड़ सकता है। एंड यस, जैसे मैंने आपको स्कैनेक्स के बारे में बताया, जहां पर ऑलरेडी काफी सारे स्क्रीनर्स बने हुए हैं, आप खुद भी अपने स्क्रीनर्स वगैरह बना सकते हैं। माई सेल्फ स्क्रीनर, कैंडलस्टिक्स, प्राइस, इंट्राडे, टेक्निकल, फंडामेंटल, जो कि बिल्कुल टोटली फ्री है। अभी जाइए गूगल पर या लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां पे चेक कीजिए scanex.trade को। जहां पर मैंने आपको पांचों आईटी जाइंट स्टॉक्स के रजिस्टर, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ बताया। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।